फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत ने अगर दोबारा जहरियत की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। इस बार भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तसव्वुर ख़त्म कर देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत और तखमीनों से कहीं ज़्यादा बढ़कर होंगे। भारतीय फ़ौजी क़यादत को ख़बरदार करना चाहता हूँ, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम आपके बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं होंगे और किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेज़ी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना महारत और अज़म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मज़ीद मुस्तहकम किया। अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। दुश्मन की मुतादिद बेसेस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी आज़म के साथ हमने बहैसियत कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की मानंद दुश्मन का मुकाबला किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि सऊदी अरब के साथ हालिया स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है और बाज़ाब्ता बनाता है। ये मुआहदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक अहम कदम है। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के लिए ये एक मुनफरिद एजाज़ है जो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज़ पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। हमारे दुश्मन का फितनल हिंद और फितनल खारिज को हार्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उनके बुज़दिलाना, मुनफिकाना और घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता है। हम अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें और सख्त गैर तासुब पर पेशरफ्त करें। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुनिया के मुतादिद तनाज़ात ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशों और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ़ है। अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहर्रिक करना एक हौसला अफजा और खुशाइंद पेशरफ्त है। हम अमन, सलामती और तरक्की के मफाद के लिए अहम आलमी और इलाकाई रहनुमाओं के साथ इन ताल्लुकात को मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। PMA का कोल एबटाबाद में पासिंग आउट परेड की तकरीब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मेहमान खसूसी परेड का मुआयना किया। फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इराक, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फ़लस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन समेत 40 कैडेट्स की शिरकत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को इनामात भी दिए। अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान में आर्जी जंगबंदी में तौसीक। रॉयटर्स के मुताबिक आर्जी जंगबंदी को दोहा में मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ाया गया। ज़राए के मुताबिक जंगबंदी में तौसीक अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई। पाकिस्तान का वफ्द आज दोहा पहुंचेगा। I say this, this is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. अमरीकी सदर का पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग खत्म कराने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हो रही हैं। इस जंग को ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। 2 न्यूक्लियर ताकतों में जंग खौफनाक हो सकती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने लाखों जानें बचाईं, मुझे नोबेल अमन इनाम की परवाह नहीं। पाकिस्तान में वीज़े के बगैर रहने वाले अफगानों को फौरी वापस भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत
इजलास में फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश में ख्वारिज का साथ देना तशवीशनाक है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने के लिए कई बार मुज़ाकरात किए। अवाम सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक ना हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा वफाकी अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। सुहेल आफरीदी को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। सुहेल आफरीदी की नुमाइंदगी साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने की। वज़ीर इत्तलात तौला तारड़ ने कहा कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला की अदम मौजूदगी से सिर्फ अवाम को फ़र्क पड़ेगा। अमन व अमान पर सियासत करना अफसोसनाक है। इख्तियार वली ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अभी से मसाइल पैदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद इजलास में नहीं आए। रियासत से टकराए तो नुकसान सूबे के अवाम का होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। सैलाब से मुतालिक इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फिच रेटिंग्स के हुकाम से भी मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B- के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी वज़ीर बैनुल अक़वामी तरक्की से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने बरतानिया की तवील मुद्दती तरक्याती मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अदलिया के ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक उमूर पर गौर किया जाएगा। अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान में आर्जी जंगबंदी में तोसी। रॉयटर्स के मुताबिक आर्जी जंगबंदी को दोहा में मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ाया गया। ज़राए के मुताबिक जंगबंदी में तोसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई। पाकिस्तान का वफ्द आज दोहा पहुँचेगा। पाकिस्तान में वीज़े के बगैर रहने वाले अफगानों को फौरी वापस भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश में ख्वारिज का साथ देना तशवीशनाक है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने के लिए कई बार मुज़ाकरात किए। अवाम सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की जल्द अज जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएंगे। I say this, this is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. अमरीकी सदर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग ख़त्म कराने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हो रही हैं। इस जंग को ख़त्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। 2 न्यूक्लियर ताकतों में जंग खौफनाक हो सकती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने लाखों जानें बचाईं। मुझे नोबेल अमन इनाम की परवाह नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक ना हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा वफाकी अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। सुहेल आफरीदी को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। सुहेल आफरीदी की नुमाइंदगी साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने की। वज़ीर इत्तलात तौला तारड़ ने कहा कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला की अदम मौजूदगी से सिर्फ अवाम को फ़र्क पड़ेगा। अमन व अमान पर सियासत करना अफसोसनाक है। इख्तियार वली ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अभी से मसाइल पैदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद इजलास में नहीं आए। रियासत से टकराए तो नुकसान सूबे के अवाम का होगा।
पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी। वफाकी हुकूमत को समरी भिजवा दी। जमात के बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का फैसला। कहा सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाउड स्पीकर पॉलिसी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। पंजाब में कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला से शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला की किसी मदरसे को बंद ना करने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 20 खारिजी हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मीर अली में खारिज का खुदकुश हमला नाकाम। 6 खारिजी मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान और लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ की। हलाक दहशतगर्दों में खारिजियों का कमांडर भी शामिल। गुज़िश्ता 4 रोज़ में अफ़गान तालिबान के भेजे गए 102 खारिजी हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अफवाज को खराज तहसीन। कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने अफ़गान तालिबान के हमलों को पसपा किया। मुझ समेत पूरी कौम इन्हें खराज तहसीन पेश करती है। बहादुर अफवाज पेशा वराना सलाहियतों से अर्ज़ वतन का दिफा करना जानती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जंग बंदी का मकसद बातचीत से मसले का काबिल अमल हल तलाश करना है। बारहा अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर मुहाजिरीन की मौजूदगी पर कानून के मुताबिक इक़दाम कर रहा है। उम्मीद है कि एक दिन अफ़गान अवाम अफ़गान नुमाइंदों पर मबनी हकीकी हुकूमत देखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब्राहम अकार्ड में जल्द तोसी मुतवक्के है। उम्मीद है कि जल्द सऊदी अरब भी मुआहदे का हिस्सा होगा। सऊदी अरब के बाद हर कोई मुआहदे में शामिल होगा। कई ममालिक से अच्छी बात हुई। लगता है कि वो जल्द अब्राहम अकार्ड का हिस्सा होंगे। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर कराची में होने वाले कारसाज धमाके को 18 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी के 150 से ज़ायद कारकुन जाँ बहक हुए थे। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान और वज़ीर खुराक अकबर इब्राहिम मुस्ताफ़ी वज़रा का हुकूमत पर आइन शिकनी और माली बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम। कहा कि तरक्याती फ़ंड्स सियासी वफ़ादारियाँ ख़रीदने पर खर्च किए गए। अवाम दुश्मन और आइन शिकन हुकूमत का हिस्सा नहीं रह सकते। मज़हबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर से गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 624 हो गई। पंजाब भर से 5100 मुल्ज़िमान पकड़े गए। 11 मुल्ज़िमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत का फ़ैसला किसी फ़िरके, जमात या मस्जिद के ख़िलाफ़ नहीं, फ़ैसला इंतशार फैलाने वाले ग्रोह के ख़िलाफ़ है। किसी भी बहाने से मुल्क को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डंडे के ज़ोर पर बात मनवाने की इजाज़त नहीं। बहाने बनाकर मुल्क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर। प्राइवेट हज की बुकिंग की डेडलाइन में 22 अक्टूबर तक तोसी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 55,000 से ज़ायद आज़मीन हज ने बुकिंग मुकम्मल कर ली। निजी स्कीम में 4,500 नशिस्तें दस्तयाब। हुकाम की हज मुआहदे की कॉपी और कंप्यूटराइज्ड रसीद लेने की हिदायत। सोना एक रोज़ में 14,000 रुपये फ़ी तोला महंगा। कीमत 4,56,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,91,718 रुपये। लाहौर में 2 रोज़ के लिए बसंत फेस्टिवल मनाने की इजाज़त देने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत को हुकाम ने सिफारिशात पेश कर दी। शाही कला, रंग महल समेत अंदरून लाहौर में इजाज़त होगी। धाती, नायलॉन और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। बसंत वाले इलाकों में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी की तजवीज़। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी एंटीना और गले के कवर लाजमी होंगे। गैर रजिस्टर पतंग फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 5 साल में हमारी कोशिशें और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। काबुल के हुक्मरान भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात का माजी की तरह मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक सरजमीन पर बैठे तमाम अफगानों को वापस जाना होगा। 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम बॉर्डर 7वें रोज़ भी बंद। हर किस्म की 2 तरफा तिजारती सरगर्मियों और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। दोनों तरफ मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। लकी मरबत के अवाम का अफगान तालिबान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ आज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ने का आज़म। हज़ारों अफराद अफगान तालिबान और दहशत गर्दों के खिलाफ बाहर निकल आए। मकामी अफराद ने अफगान तालिबान और दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का वाज़ेह ऐलान कर दिया। फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान का मुआहिदा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआहिदे से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। UAE के साथ मुआशी ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। मुआहिदा तरक्की के सफ़र का आगाज़ है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान से 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। सदर मुमलिकत से सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का फ़लस्तीनियों के हक़ खुदइरादियत की हिमायत का इरादा। कहा कि पायदार जंग बंदी को यकीनी बनाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि बहुत खून बह चुका। रूस और यूक्रेन को जहां है वहीं रुक जाना चाहिए। दोनों जंग बंद करके अपनी अपनी फतह का दावा करें और तारीखी फैसला करें। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यूक्रेन को अमरीका से टोहामिक मिसाइल मिलने से खौफजदा है। इसी खौफ के बायस रूस अमरीका को मुस्बत इशारे दे रहा है। ट्रंप यूक्रेन में जंग बंदी करा सकते हैं जैसे मशरिक़ वस्ता में कराई। कराची अयूब गोट में घर में गैस भरने से धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस ने कहा कि मुतासरा इमारत से गैस का प्रेशर बढ़ाने वाली मोटर मिली। शुबह है कि मोटर से गैस खींचने पर घर में गैस भर गई थी। आग जलाने पर धमाका हुआ। कराची में SIU पुलिस का किवाड़ी में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 जख्मी समेत 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। SIU हुकाम के मुताबिक चारों मुलजिम भत्ताखोरी की वारदातों में मुलविस हैं। कराची में चंद घंटे के दौरान ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात। 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। लियाकताबाद में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 1 शख्स जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। मॉडल कॉलोनी में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। मकामी अफराद का ट्रक पर पथराव, शीशे तोड़ दिए। शाहराह फैसल पर मोटरसाइकिल की टक्कर से 2 खवातीन जख्मी। पंजाब हुकूमत के एयरलाइन मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए फंड मांग लिए गए। वर्किंग कमेटी ने डिमांड महकमे खजाना को भिजवा दी। हुकाम ने कहा कि 5 तैयारे लीज पर लेने के लिए मुख्तलिफ कंपनी से बातचीत जारी है। जल्द एयर अथॉरिटी या बोर्ड की मंजूरी दी जाएगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी को लाइसेंस के इजरा के लिए दरख्वास्त जमा। सिंध हुकूमत गंदम की काश्त के लिए 55 अरब रुपए से जायद का पैकेज देगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 4 लाख किसानों को हारी कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। 22 लाख एकड़ ज़मीन के लिए माली मुआवनत फराम करेंगे। बायोमेट्रिक तस्दीक से मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक के इजलास में FBR की कामयाब टैक्स इस्लाहात आलमी केस स्टडी के तौर पर पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात में बड़ी कामयाबी हासिल की। टैक्स निज़ाम को असर नौ तश्कील दिया गया। वज़ीर ख़जाना की चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। न्यू डेवलपमेंट बैंक में पाकिस्तानी रुकनियत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का 6ठा रोज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चों को माजूरी से बचाना हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे लाजमी पिलवाएं।
गवर्नर सिंध की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद शहीद के घर आमद, अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कामरान टिसोरी ने कहा कि कौम अपने शोहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी, शोहदा की कुर्बानी कौम के लिए मशाल राह है। गजा में इस्राएली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से 280 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। तर्जुमान रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक गजा में 10,000 से ज़ायद लाशें मलबे तले दबी हो सकती हैं। लाशें निकालने के लिए जदीद और भारी मशीनरी की ज़रूरत है। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली फ़ौज का फ़लस्तीनियों पर धावा, आंसू गैस का इस्तेमाल। बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में इसराइल की अपील मुस्तरद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के अहकामात पर अमल दरामद जारी रहेगा। वारंट गजा जंग के दौरान जंगी जराइम और शहरियों के कत्लेआम पर जारी किए गए थे। इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। स्वात, चित्राल, बुनेर, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6, गहराई 120 किलोमीटर रिकॉर्ड। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकश रीजन था। 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले से अपर चित्राल में पहाड़ लरज़ उठे। पत्थर गिरने से एक घर को नुकसान पहुँचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुख्तलिफ मकामात पर पहाड़ों से पत्थर गिरने से इलाका मकीन खौफो हिरास। बरतानवी शहजादा एंड्रयू का डेविक ऑफ यार्क का लकब छोड़ने का ऐलान। कहा कि तमाम एजाज़ात और अलकाबात का इस्तेमाल ख़त्म कर रहा हूँ। शहजादा एंड्रयू को मुख्तलिफ स्कैंडल्स में नाम आने के बाद तनकीद का सामना था। शहजादे की इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद। पिंडी टेस्ट की तैयारियां। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज से प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का दूसरा मैच 20 अक्टूबर से पिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत की तलाश। कौमी वुमेन टीम का आज न्यूजीलैंड में आमना सामना होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी कप, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बराबर। दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए। पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर। तीसरी पोजीशन के लिए इंग्लैंड से मुकाबला होगा। Oh, and that's a brilliant effort. Salim Dosari from Saudi Arabia. सऊदी फुटबॉलर सालिम दूसरी मरतबा एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर करार। सऊदी कप्तान ने अपनी टीम को मुसलसल तीसरे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराने में अहम किरदार अदा किया। कराची में पहला मैंग्रोव्स बायोडाइवर्सिटी पार्क कायम। पार्क में मैंग्रोव्स का जंगल हसीन नज़ारों के साथ सैर व तफरी के लिए आने वालों को परिंदों और आबी हयात को भी करीब से देखने का मौका फराहम करता है। बेटी की मीठा खाने की ख्वाहिश ने वालदैन को करोड़पति बना दिया। बेटी की टॉफियां खाने की जिद पर वालदैन दुकान पर गए, साथ ही लॉटरी की टिकट भी खरीदा। किस्मत भी मेहरबान हो गई। बरतानवी जोड़ा 17 करोड़ रुपए से ज़ायद की लॉटरी जीत गया। टाइम ट्रैवलिंग कार, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और बहुत कुछ। अर्जेंटाइन में साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए वक्फ म्यूजियम